welcome student. I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the fourth unit chemical bonding from 11th class. Student, today we discuss about the special molecules having the sp3 hybridization, but they contains the lone pair of electron along with the bond pair of electron. स्टूडेंट, अगर आपने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को ध्यान से देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक क्या होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होता है दैट इज यूटिलाइज टू फॉर्म द बॉन्ड्स, और जो बॉन्ड बनाने में यूटिलाइजेशन में नहीं आता दैट इज नोन एज द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. फिर आपको फोर्सेस ऑफ रिपल्शन के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया था. अगर किसी मॉलिक्यूल में दो लोन पेयर हैं तो उनके बीच में क्या होगी लोन पेयर रिपल्शन. अगर वहां पर बॉन्ड पेयर भी है तो वहां पर क्या होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस भी. और अगर वहां पर लोन पेयर नहीं है सिर्फ बॉन्ड पेयर है तो वहां पर रिपल्शन होगी बॉन्ड पेयर रिपल्शंस. और आपके पास मैक्सिमम रिपल्सिव फोर्सेस किनकी होती है लोन पेयर के बीच में. फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस डिक्रीजेस व्हेन देयर इज द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होगी व्हेन देयर इज ओनली द बॉन्ड पेयर रिपल्शंस. तो स्टूडेंट, जिन मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं उनमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और साथ के साथ क्या प्रेजेंट होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पर क्या हो जाएंगी मोर फोर्सेज ऑफ रिपल्शंस, जिसकी वजह से जो ज्योमेट्री होगी या हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल का वो थोड़ा सा चेंज होगा फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वन. फर्स्टली हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर चलते हैं स्टूडेंट. NH3 मीन्स अमोनिया. अमोनिया में जो सेंट्रल एटम है स्टूडेंट वो हमारे पास कौन है नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना है 7, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2, 5 मीन्स लास्ट शेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास 5. तो 5 प्लस हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3, तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, सो डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आती है sp3 because 4 orbitals are required for the hybridization. तो sp3 hybridization according to sp3 hybridization जो इसकी expected geometry है वो क्या होनी चाहिए स्टूडेंट tetrahedral. This is expected. बट जो हमारे पास NH3 है स्टूडेंट it has pyramidal structure या pyramidal shape. जो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है या पिरामिडल शेप है इंस्टेड ऑफ टेट्राहेड्रल वो किसकी वजह से है लोन पेयर की प्रेजेंस की वजह से. वो कैसे स्टूडेंट, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3 दिस वन. अब स्टूडेंट नाइट्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस में लिखा हमने ग्राउंड स्टेट में. अगर एक्साइटेड स्टेट की भी बात करें तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा. क्यों? क्योंकि 2s2 के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड नहीं होंगे. वाई? बिकॉज देयर इज नो एनी प्रेजेंस ऑफ द 2d ऑर्बिटल, बिकॉज 2d ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल. अब 2d ऑर्बिटल है नहीं तो 2s ऑर्बिटल अनपेयर्ड होकर जाएगा कहाँ, क्योंकि ऑलरेडी जो आपके पास 2p ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, मीन्स इट इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड. अब हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाली स्टूडेंट sp3, तो ये S और ये 3p. दिस इज इन्वॉल्व इन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन. देयर इज नो नीड फॉर द 2d. अब स्टूडेंट इसमें आपके पास जो 2s के अंदर इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं पेयर्ड. अब जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे डू नॉट टेक पार्ट इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन. कोवेलेंट बॉन्ड तो वो बनाएंगे नहीं बाय द म्यूचुअल शेयरिंग. तो जो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दे रिमेन्स एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर नॉट यूटिलाइज टू फॉर्म द बॉन्ड. सिर्फ जो आपके पास ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं ये किस में यूटिलाइज होंगे बॉन्ड बनाने में. तो ये कैसे बिहेव करेंगे एज अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अभी तो ये सिंगल है पेयर में नहीं है, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो ये क्या करेंगे पेयरिंग करेंगे हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ और कैसे बिहेव करेंगे एज अ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अब स्टूडेंट नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन s ऑर्बिटल, फर्स्ट p ऑर्बिटल, सेकेंड p ऑर्बिटल एंड दिस इज थर्ड p ऑर्बिटल. अब स्टूडेंट इनमें
1 इलेक्ट्रॉन, और एक जो आपके पास 2s2 का है वो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे रहेगा, पेयर्ड में। अब जो 3 हाइड्रोजन एटम है स्टूडेंट हमारे पास, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन और थर्ड हाइड्रोजन के पास क्या है, 1s1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ डोनेट किया सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर शेयर किया अगेन सिग्मा बॉन्ड, थर्ड हाइड्रोजन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है वो कैसे है, एज अ एलपी मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे गिव मैक्सिमम रिपल्शंस टू द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जब वो बॉन्ड पेयर को रिपल्शंस देगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर इस लोन पेयर से दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे तो ये एक दूसरे के पास में आएंगे, तो मीन्स नाइट्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन और ये ऊपर हमने दिखाया लोन पेयर। जब ये इनको रिपल्शंस देगा देन दीज बॉन्ड्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर, बिकॉज बॉन्ड पेयर रिपल्शंस कम होती है किसके कंपैरिजन में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में। एज अ रिजल्ट द बॉन्ड एंगल इज रिड्यूस्ड, और जो बॉन्ड एंगल रिड्यूस्ड होगा तो वो कितना आ जाएगा, 107.5 डिग्री। अगर आपको स्टूडेंट sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो ध्यान है तो उसमें आपको बताया था कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है टेट्राहेड्रल शेप होगी और वहां पर बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 109 डिग्री 28 मिनट्स। लेकिन इन केस ऑफ अमोनिया इट इज लेस देन द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, और इस एंगल के कम होने की वजह से उसकी टेट्राहेड्रल शेप ना रहकर वो कैसी शेप में आ जाता है, पिरामिडल शेप में। तो अगर आपसे कोई पूछता है वाई NH3 इज पिरामिडल, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन देयर इज मैक्सिमम रिपल्शंस, एज अ रिजल्ट द बॉन्ड एंगल रिड्यूस्ड फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल and it becomes 107.5 degree that result into the pyramidal structure of NH3. Now student, next structure discuss that is of water, H2O. अब स्टूडेंट यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, ऑक्सीजन, उसके साथ कौन कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द शॉर्टकट नोटेशन फॉर फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन 1 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास कितने हैं, 2। फॉर ऑक्सीजन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है स्टूडेंट, 8, 1s2 2s2 2p4। तो लास्ट शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 2 2 4 और 2 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास वैल्यू आई 4, मीन्स 4 ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। sp3 के अकॉर्डिंग इसकी एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री कैसी होगी स्टूडेंट, TD मीन्स टेट्राहेड्रल विद नॉर्मल बॉन्ड एंगल कितना, 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये हमारे पास है एक्सपेक्टेड, मीन्स ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब हम वाटर के स्ट्रक्चर और उसकी ज्योमेट्री को देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, वाटर हैज बेंट वी शेप्ड स्ट्रक्चर। बेंट का मीन्स उल्टा, वी शेप्ड। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो स्टूडेंट ये ऐसे वी की लाइक तो है, बीच में यहाँ पर कौन है, ऑक्सीजन एटम एंड दीज 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो जो ये बेंट वी शेप्ड स्ट्रक्चर आया वो क्यों आया स्टूडेंट, अगेन आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, 1s2 2s2 2p2 और ये दोनों अनपेयर्ड हैं। अब स्टूडेंट जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में यूटिलाइज्ड होंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में। लेकिन जो ये और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो कैसे रहेगा, एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अनपेयर्ड भी नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज देयर इज नो एनी अवेलेबिलिटी ऑफ 2d ऑर्बिटल। तो इट मीन्स स्टूडेंट ऑक्सीजन हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर बनाए तो फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकेंड, थर्ड और ये हमारे पास फोर्थ ऑर्बिटल। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, फर्स्ट
सेकेंड, ये भी दो पेयर्ड हैं और ये भी पेयर्ड, तो दो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में, दो यहाँ पेयरिंग में। अब ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से कनेक्टेड है स्टूडेंट? दो से, तो फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, 1s1 1s1, एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला? हाइड्रोजन से, रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। इट मीन स्टूडेंट हमने स्ट्रक्चर किया ये इतना, और दो आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टूडेंट लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्शंस देंगे, मीन्स लोन पेयर रिपल्शंस। लोन पेयर रिपल्शंस मैक्सिमम होगी। अब उन रिपल्शंस को ओवरकम करने के लिए ये लोन पेयर इधर आएगा एंड दिस मूव टूवर्ड्स दिस साइड, जिसकी वजह से वो क्या देंगे? इन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शंस देंगे। मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगी? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। अब इन रिपल्शंस की वजह से क्या होगा? द बॉन्ड कम क्लोजर टू ईच अदर, और जब वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा दैट डिक्रीजेज, और वो डिक्रीज होकर कितना आ जाएगा? 104.5 डिग्री। मीन्स एक्सपेक्टेड था 109 डिग्री 28 मिनट्स, आता कितना है? 104.5 डिग्री। दिस इज नेसेसरी फॉर द टेट्राहेड्रल शेप। अगर अब ये एंगल है ही नहीं, उससे कम है, तो वो टेट्राहेड्रल शेप में नहीं रहेगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी, मीन्स उसकी टेट्राहेड्रल शेप खराब हो जाएगी एंड इट एक्वायर द बेंट वी शेप्ड स्ट्रक्चर। नाउ स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई वाटर हैज बेंट वी शेप्ड स्ट्रक्चर, तो अगेन रीजन इज सेम जस्ट लाइक द अमोनिया, बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या आएगा? वहां पर एक लोन पेयर था और यहाँ पर कितना है? दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या कहोगे? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देयर आर द ग्रेटर लोन पेयर रिपल्शंस। As a result, the bond angle reduced from the normal tetrahedral angle, and that result into the bent V-shaped structure in case of water. One more question student. In case of ammonia NH3, जो हमारे पास bond angle था वो कितना था? 107.5 डिग्री नियरली, and in case of water that is 104.5 डिग्री. तो why the decrease of the bond angle is much less in case of अमोनिया बट मोर इन केस ऑफ वाटर? मीन्स 109 डिग्री नॉर्मल आना चाहिए था, वाटर के केस में वो ज़्यादा डिक्रीज किया, और इन केस ऑफ अमोनिया वो कम। तो वाई द बॉन्ड एंगल इन अमोनिया इज लार्जर देन द वाटर ऑल्दो बोथ कंटेन्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों के बीच में रीजन क्या दोगे? यहाँ पर दो लोन पेयर हैं और यहाँ पर क्या है? सिंगल वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वाटर के केस में क्या है? लोन पेयर रिपल्शंस। लेकिन जब अमोनिया की बात करते हैं तो वहां पर क्या है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। बिल्कुल स्टार्टिंग में वीडियो में आपको बताया था स्टूडेंट, लोन पेयर रिपल्शंस मोर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर। मोर रिपल्शंस गिवन टू द बॉन्ड पेयर, मोर इज द डिक्रीज इन द बॉन्ड एंगल। यहां पर लेस रिपल्शंस है, इसीलिए लेस डिक्रीज इन द bond angle from the normal tetrahedral